अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टडी वेयर इज आपका टीचर बेसिक मैथ की क्लास नंबर 8 के साथ आपके लेकर आए हैं डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2। डिविजिबिलिटी रूल पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो डिविजिबिलिटी रूल की प्राइम नंबर्स के ऊपर, और ये है डिविजिबिलिटी रूल की क्लास कंपोजिट नंबर के ऊपर। और कंपोजिट नंबर में भी मैंने कैटेगरी बनाई है। कंपोजिट नंबर अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है नंबर्स के ऊपर जो मैंने पहली क्लास बनाई थी उसका। तो डिविजिबिलिटी रूल उस पर आप जाके नंबर्स के मुतालिक मजीद जान सकते हैं कि नंबर्स होते क्या है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या है। तो कंपोजिट नंबर की जो मैंने पहली कैटेगरी ली है वो ली है 4, 8 और 16 की। तो देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ इस तरह से है कि 10th पोजीशन पे जो भी नंबर हो उसका आप करें 2 टाइम, और यूनिट प्लेस पर इवन हो तो आप उसे प्लस कर दें। तो ऐसा नंबर आएगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा या 4 की टेबल में आएगा। इवन हो तो आप चेक कीजिएगा, वरना और नंबर 4 का डिविजिबल नहीं है। तो एक नंबर लेते हैं 96। 96 का यूनिट प्लेस पर है 6 और 10th पोजीशन पर है 9। 9 का डबल करते हैं, ये हो जाएगा 18। 18 में 6 प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 24। और हमें पता है 24 डिवाइड होता है 4 से, तो 96 भी डिवाइड हो जाएगा 4 से। एक और मिसाल लेते हैं 262। अब 10th पोजीशन पर हमारे पास है 6 का करते हैं 2 टाइम और 2 में प्लस कर देते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पर है 2। 6 2 हो जाएगा 12 प्लस 12, ये हो जाता है 40 और हमें पता है 14 डिवाइड नहीं होता 4 से। तो जो पूरा नंबर था 262 ये डिवाइड नहीं होगा 4 से। अगला जो मैंने नंबर मिसाल के तौर पर लिया है वो है 18,356। 10th पोजीशन पर है 5 का हम करते हैं 2 टाइम और 6 यूनिट प्लेस पर है, इसे प्लस करते हैं। 5 2 हो जाता है 10 प्लस 6 जो हो जाता है 16, और हमें पता है 4 की टेबल में 16 आता है, तो 18,356 भी डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो दोस्तों ये था डिविजिबिलिटी रूल 4 के लिए। अगला जो नंबर मैंने लिया था कैटेगरी में वो था 8, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ इस तरह से है कि 100 पोजीशन का आपने 4 टाइम, 10th पोजीशन का ले 2 टाइम, और यूनिट प्लेस पर इवन हो तो उसे प्लस कर दे। तो आपके पास ऐसा नंबर आएगा जो डिवाइड होता होगा 8 से। तो ये 8 का था, और होगा तो वो भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए कुछ नंबर्स मैंने लिए उस पर इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं। पहले जो नंबर मैंने लिया है वो लिया है 92। अब आप 92 में देखेंगे तो उसमें हमारे पास 100 पोजीशन पर कोई नंबर नहीं है, तो मैं 0 लूंगा और उसका करता हूँ 4 टाइम, प्लस 9 है 10th पर, इसका करता हूँ 2 टाइम, प्लस 2 इवन है इसे इस तरह प्लस कर दें। 4 0 0, 9 2 18 प्लस 2 ये हो जाएगा 20। और हमें पता है कि 20 डिवाइड नहीं होता 8 से, तो 92 भी डिविजिबल नहीं होगा 8 का। एक नंबर और लेते हैं 952। 9 है 100 पोजीशन पर, इसका 4 टाइम प्लस 5 10th पोजीशन पर इसका 2 टाइम और यूनिट 2 इसी तरह से। 9 4 हो जाता है 36, 5 2 हो जाता है 10 प्लस 2। इन सबको जब हम सम करते हैं तो 10 प्लस 46 प्लस 2 48, और हमें पता है 48 की टेबल में आता है 41 टाइम, 48 8 की टेबल में आता है, तो 952 भी डिवाइड हो जाएगा 8 से। एक नंबर और लिया है मैंने 36,208। 100 पोजीशन पर है 2, इसका लेते हैं हम 4 टाइम, प्लस 0 है 10th पोजीशन पर, इसका 2 टाइम और 8 इसी तरह से। 2 4 8 प्लस 0 आ जाएगा 2 0 0 प्लस 8।
इन सबको प्लस करते हैं तो आता है 16 और हमें पता है कि 16 डिवाइड होता है 8 से। तो जो हमने नंबर लिया था 36,208 ये डिवाइड हो जाएगा 8 से। ये था 8 का डिविजिबिलिटी रूल कि आप 100 पोजीशन का लें 4 टाइम, 10th का लें आप 2 टाइम और यूनिट प्लेस इवन है तो आप प्लस करें तो ऐसा नंबर आएगा जो डिवाइड हो जाएगा 8 से। अगला जो डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास है कैटेगरी में वो है 16 के लिए। 16 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों कुछ इस तरह से है कि लास्ट के 2 डिजिट्स आप अलग करें और बाकी जितने नंबर रह जाएं उसकी आप 4 टाइम करके प्लस करें तो आपके पास ऐसा नंबर आएगा जो 16 से डिवाइड होता होगा या 16 की टेबल में आ जाएगा। तो चलिए इस रूल को अप्लाई करते हैं कुछ नंबर्स के ऊपर। तो पहले जो नंबर मैंने लिया है 448। अब लास्ट के 2 डिजिट है 48, इसे हम अलग कर लेते हैं और प्लस करते हैं 4 के 4 टाइम के साथ, क्योंकि 4 रह जाता है। 4 4 16 प्लस 48, 6 में 8 प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 14, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 4 जो होता है 16। और हमें पता है कि 16 4 की टेबल में 64 16 की टेबल में आता है तो 448 भी 16 से डिवाइड होगा। फिर एक नंबर मैंने और लिया है 7296। अब 96 लास्ट 2 डिजिट है, इसे अलग कर लेते हैं, प्लस करते हैं 72 के 4 टाइम के साथ। 4 2 8, 4 7 28। अब इसे प्लस करते हैं 96 से। 6 में 8 प्लस करते हैं, ये हो जाता है 14 और 1 8 9 9 9 18 1 3 384 आया। 84 लास्ट 2 डिजिट इसे अलग कर लेते हैं और 3 के 4 टाइम में प्लस करते हैं। 3 4 हो जाता है 12, प्लस करते हैं 84 से। 4 और 2 हो जाता है 6, 8 और 9 हो जाता है 9। और हमें पता है कि 96 16 की टेबल में आता है 6 टाइम, तो 96 16 से डिवाइड होता है तो 7296 भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। एक मिसाल और लेते हैं 35,552। लास्ट 2 डिजिट है 52, इसे अलग कर लेते हैं और 355 रह जाता है, इसका हम लेते हैं 4 टाइम। 4 5 22 कैरी, 4 5 22 22 हो जाता है। 4 12 और 2 14 प्लस 52, 2 में 0 प्लस करेंगे 2, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, ये आया हमारे पास 1472। 7 जो लास्ट डिजिट है इसे अलग कर लेते हैं और 14 का करते हैं 4 टाइम। 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5 प्लस 72। 2 और 6 हो जाता है 8, 7 और 5 हो जाता है 12। लास्ट 2 डिजिट है 28 प्लस 1 का लेते हैं 4 टाइम रह जाता है, ये हो जाता है 4 1 4 और ये हो जाता है 32। तो 32 हमें पता है 16 की टेबल में आता है 2 टाइम, तो जो नंबर हमने लिया था 35,552 ये भी डिवाइड होगा 16 से। ये था डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों 16 के लिए। दोस्तों अगली जो कैटेगरी मेरे पास है वो है 9 और 15 की। मैं इन दोनों के डिविजिबिलिटी रूल समझाऊंगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सीखने के लिए आप पहले मेरी पहली वाली क्लास देख लें, उसका लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझाया है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम है। क्या है, हम जो भी वैल्यू हमें मिले उसके तमाम वैल्यूज को आप प्लस कर ले तो हमारे पास ऐसा नंबर आएगा जो प्लस करने के बाद ऐसा नंबर आएगा जो 9 की टेबल में आता हो, तो वो फिगर भी डिवाइड हो जाएगी 9 से। तो चलिए कुछ नंबर्स पर इस रूल को अप्लाई करते हैं और देखते हैं वो नंबर 9 से डिवाइड होते हैं या नहीं। पहले जो नंबर मेरे पास है 9 के लिए वो है 198। इसके तमाम वैल्यूज को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18, 19, 10 और 18। 18 हमें पता है 9 की टेबल में आता है, 198 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगला जो नंबर मैंने लिया है वो लिया है 3692। इन तमाम वैल्यूज को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो दोस्तों 3 और 6 9 हो जाता है, 9 और 9 हो जाता है 18, 18 और 2 हो जाते हैं 20। और हमें पता है 20 जो सा नहीं आता 9 की टेबल में, तो हमने नंबर लिया था 3692 भी डिवाइड नहीं होगा
9 से। अगला जो नंबर मैंने लिया है 41,112। इनके तमाम नंबर्स को अगर हम प्लस करके देखते हैं दोस्तों, तो हमारे पास जो जवाब आएगा 4 और 1 5, 4 1 6, 4 1 7 और 2 9। और 9 हमें पता है 9 की टेबल में 1 टाइम आता है, तो 41,112 भी डिवाइड हो जाएगा 9 से। ये था 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो दोस्तों अगला जो नंबर हमारे पास कैटेगरी में आता है वो है 15। 15 का डिविजिबिलिटी रूल इस तरह से है कि नंबर के लास्ट में 0 हो या 5, पहली शर्त ये है, और दूसरी शर्त ये है कि वो 3 का डिविजिबल हो, तो वो नंबर डिवाइड होगा 15 से। नंबर 15 से डिवाइड हो जाएगा। चलें जो नंबर मेरे लिए उस पर ये अप्लाई करके देखते हैं। पहला जो नंबर है वो है 630। 630। अब इसके आखिर में 0 है, तो हम 3 का रूल भी चेक करेंगे। तमाम नंबर्स को प्लस करते हैं तो आता है 9, और हमें पता है 9 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो 630 भी डिवाइड होगा 15 से, क्योंकि इसने दोनों रूल पास कर दिए। अगला नंबर जो मैंने लिया है वो लिया है 8570। अब इसके आगे में भी 0 है, तो ये 5 का डिविजिबल होगा। इससे तमाम वैल्यूज को अगर प्लस करते हैं तो 8 और 5 ही हो जाता है 13 में, प्लस करते हैं 7 तो ये हो जाता है 20, और 0 प्लस करेंगे तो 20 ही आएगा। और हमें पता है कि 20 नहीं आता 3 की टेबल में, लेकिन ये 5 का डिविजिबल तो है लेकिन 3 का नहीं है। लेकिन 15 का रूल ये था कि दोनों का हो तो 15 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। 8570 डिवाइड नहीं होगा 15 से। अगला मैंने जो नंबर लिया है वो है 13,440। अब इसके भी आखिर में 0 है, तो ये 5 का डिविजिबल होगा। इसके तमाम नंबर्स को अगर आप प्लस कर ले तो हमारे पास आंसर आता है 12। 12 हमें पता है 3 की टेबल में आता है, तो जो नंबर हमने लिया है 13,440 डिवाइड हो जाएगा 3 से भी, क्योंकि नंबर 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी, तो ये नंबर 15 का भी डिविजिबल होगा। दोस्तों ये कैटेगरी थी 5, 15 और 9 की। तीसरी जो कैटेगरी मैंने ली है दोस्तों, उसमें हमारे पास नंबर्स हैं 6 है, 10 है, 12 है, 14 है, 18 और 20। तो चलें 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं क्या है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों कुछ इस तरह से है कि नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी। हम यूं भी कह सकते हैं वो नंबर से डिवाइड हो जाएगा 6 से। यूं भी कह सकते हैं कि नंबर इवन हो और 3 का भी डिविजिबल हो, इवन हो और 3 का भी डिविजिबल हो, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 6 से। तो मैंने कुछ नंबर लिए, चले उन पर ये रूल अप्लाई करके देखते हैं। 6 का पहला जो नंबर मैंने लिया है वो है 98। 98 क्योंकि एक इवन नंबर है, 98 क्योंकि एक इवन नंबर है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा। अब इन्हें प्लस करके देखते हैं। 9 में 8 प्लस करते हैं तो हो जाता है 17, और हमें पता है 17 डिवाइड नहीं होता 3 से, तो 98 भी डिवाइड नहीं होगा 6 से, क्योंकि ये 2 से तो डिवाइड होता है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता। अगला नंबर जो मैंने लिया है वो है 858। ये भी एक इवन नंबर है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा। अगर इन्हें हम प्लस करते हैं 8 और 5 हो जाता है 13, 13 और 8 हो जाते हैं 21, और हमें पता है कि ये डिवाइड होता है 3 से, तो नंबर इवन भी है, यानी कि 2 का भी डिविजिबल है और 3 का भी, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर अगला जो नंबर मैंने दिया है 6180। 6180 ये भी एक इवन नंबर है, इसके लास्ट में 0 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। अगर इन सबको प्लस करते हैं 6 और 1 हो जाता है 7, 7 में 8 प्लस करते हैं तो हो जाता है 15, में 0 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 15, और हमें पता है 15 3 का डिविजिबल है, तो ये नंबर क्योंकि इवन भी है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये था डिविजिबिलिटी रूल 6 का। अगला जो नंबर हमारे पास वो है 10। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है। जिस नंबर के भी लास्ट में 0 होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 10 से। बहुत ही सिंपल है। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होगा तो वो डिवाइड होगा 10 से। जिस नंबर के भी लास्ट में 0 होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 10 से। जैसे कि 60 है, लास्ट में 0 है, डिवाइड होगा 10 से। 210 है, 230 है, 5360 है, तो जिन भी नंबर के लास्ट में 0 है वो डिवाइड होते हैं हमारे 20 से।
अगला जो नंबर हमारे पास है वो है 12 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों कुछ इस तरह से है कि नंबर 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो तो वो डिवाइड हो जाएगा 12 से भी। और एक शर्त लाजमी ये है कि नंबर का इवन होना भी जरूरी है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था। तो चलिए कुछ नंबर्स पर 12 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके देखते हैं। पहला जो नंबर मैंने लिया है दोस्तों वो है 84। क्योंकि ये इवन है तो 4 का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 का था 10th का हम 2 टाइम देंगे और यूनिट प्लेस यानी कि जो 4 रह गया इसे प्लस करेंगे। 8 हो जाता है 16 प्लस 4 ये हो जाता है 20 और हमें पता है 24 की टेबल में आता है तो ये नंबर 4 से तो डिवाइड होगा। फिर 8 और 4 को प्लस करते हैं जो कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल है तो वो होता है 12। इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा तो नंबर 84 12 से डिवाइड हो जाएगा। अगला जो नंबर मैंने लिया है 576। अब ये नंबर इवन है तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम अप्लाई करते हैं। 10th पोजीशन पर है 7 इसका देते हैं 2 टाइम और 6 इसमें प्लस करते हैं 14 प्लस 6 तो आंसर फिर से हमारे पास 20 आया तो हमें पता है 24 का डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि सबको सम करते हैं तो प्लस कर लेते हैं तो ये 12 और 6 5 और 7 12 और 6 ये हो जाता है 18 और हमें पता है 18 3 की टेबल में आता है तो ये 576 भी डिवाइड होगा 3 से भी और 4 से भी तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 12 से। अगला जो नंबर मैंने लिया है दोस्तों वो है 8220। अब क्योंकि आखिरी नंबर है 0 यानी कि इवन है तो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा। 10th पोजीशन पर है 2 इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 टाइम लेंगे और यूनिट प्लेस से प्लस करेंगे 4 प्लस 0 तो आंसर 4 आएगा तो 4 से डिवाइड होता है तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है सबको सम करते हैं तो इन सबको सम करने पर हमारे पास आंसर आएगा 12 तो 12 डिवाइड होता है 12 से तो ये पूरी फिगर भी 12 से भी डिवाइड 3 से भी डिवाइड होती है 4 से भी तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगला जो नंबर हमारे पास आता है वो आता है 14 का डिविजिबिलिटी रूल भी सिंपल है कि नंबर 2 से भी डिवाइड हो यानी कि इवन भी होना चाहिए और 7 का भी डिविजिबल हो तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 14 से भी। तो चलिए कुछ नंबर लिए उन पर इसे अप्लाई करके देखते हैं। पहला जो नंबर मैंने लिया है वो लिया है 86 इवन है। 86 एक इवन नंबर है तो ये 2 का डिविजिबल होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि लास्ट का 6 से इसका 2 टाइम करें और माइनस कर देते हैं 8 में से। 6 2 हो जाता है 12 में से 8 को कम करते हैं तो ये हमारे पास बचता है 4 और हमें पता है 4 डिवाइड नहीं होता 7 से तो 86 7 का नहीं है लेकिन इवन है क्योंकि इसने एक रूल नहीं किया तो ये नंबर 14 का डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 7 से डिवाइड नहीं होता। फिर अगला जो नंबर मैंने लिया है वो लिया है 672। अब लास्ट में है 2 इसका 2 टाइम करते हैं तो ये हो जाता है 4 को हम माइनस करते हैं 67 में से तो हमारे पास बचता है 63 हमें पता है 7 से डिवाइड होता है और नंबर क्योंकि 2 से भी डिवाइड होता है 672 तो ये नंबर 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगले जो नंबर मैंने लिया है दोस्तों वो है 7896 लास्ट में है 6 का अगर हम करते हैं 2 टाइम तो ये हो जाता है 12 और 12 को हम माइनस करते हैं 789 में से। 9 में से 2 कम करते हैं तो हो जाता है 7 8 में से 1 करते हैं तो 7 और 7। अब ये आंसर आया 777 तो देख के पता चल रहा है कि ये 7 से पूरी फिगर डिवाइड होगी क्योंकि तमाम नंबर 7 है तो नंबर इवन भी है और 7 का भी डिविजिबिलिटी है तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 14 से भी। तो दोस्तों तो ये था 14 का डिविजिबिलिटी रूल और अगला जो कैटेगरी है हमारे तीसरी में इस अगला नंबर हमारे पास आता है 18 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है दोस्तों कि नंबर हमारा डिवाइड होता हो 2 से यानी कि इवन होना चाहिए और 9 का भी डिविजिबल हो तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 18 से। तो चले नंबर्स पर अप्लाई करके देखते हैं 18 का डिविजिबिलिटी रूल। पहला जो नंबर मैंने दोस्तों लिया है वो है 74। अब नंबर इवन है तो मैं सिर्फ 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूंगा
7 में 4 प्लस करता हूं तो हो जाता है 11 और हमें पता है 11 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 18 से। अगला नंबर मैंने लिया है दोस्तों 810। नंबर इवन है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल करते हैं, इन सबको इसकी तमाम वैल्यूज को प्लस करते हैं, 8 + 1 + 0 हो जाएगा 9 और हमें पता है 9 9 की टेबल में आता है, तो 810 भी डिवाइड हो जाएगा 18 से। अगला जो नंबर मैंने लिया है दोस्तों 11,826। नंबर इवन है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना बनता है। हम इसके तमाम वैल्यूज को अगर प्लस कर लेते हैं 1 और 1 हो जाता है 2 और 2 और 8 हो जाता है 10 10 और 2 हो जाता है 12 12 और 6 प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 18 और हमें पता है 18 9 की टेबल में 2 टाइम आता है, तो नंबर इवन भी है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 18 से। अगला और लास्ट नंबर नॉट द लीस्ट, क्योंकि नंबर चलते जाते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल, हर नंबर का कोई ना कोई डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो 20 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट नहीं है। अगर आप कोई किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं 20 का समझा देता हूं, बहुत ही आसान है। जिस नंबर के भी लास्ट 2 डिजिट्स 20 से डिवाइड होंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे, फुल फिगर 20 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट में अगर ये भी हो 00, 20, 40, 60, 80, ये 5 नंबर भी अगर आते हैं किसी भी फिगर के लास्ट में तो वो कोई फिगर भी डिवाइड हो जाएगी 20 से। दोस्तों ये थी हमारी डिविजिबिलिटी रूल की क्लास नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो मेरे चैनल को मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाजमी शेयर करें दोस्तों के साथ। तो मैं इंशाल्लाह आपसे किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।